प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 5 के भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ संख्या 11 पाठ का नाम मेरे प्रथम शिक्षक के बारे में पढ़ेंगे, जो पृष्ठ संख्या 110 है। मेरे प्रथम शिक्षक पाठ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। इसमें उन्होंने अपने प्रथम शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, जानकारी करते हैं पढ़कर। मेरे प्रथम शिक्षक। जब मैं रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे शिक्षक हुआ करते थे। वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे। उनकी कक्षा में उपस्थित रहना सभी छात्रों को अच्छा लगता था। जब मैं कौन है? लेखक कौन है? डॉक्टर कलाम। जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय उनके अध्यापक अथवा शिक्षक थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उनके कक्षा में उपस्थित रहना, मौजूद रहना सभी छात्रों को बहुत अच्छा लगता था और वो विद्यालय के सर्वोत्तम सबसे अच्छा शिक्षकों में से एक थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान का सरल अर्थ होता है भाषण। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ एवं सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पक्षी का चित्र बनाया। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने पंख फड़फड़ाकर चिड़िया उड़ान भरती है तथा किस प्रकार अपनी पूंछ के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है। इस विषय पर उन्होंने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने उड़ान भरने, आसमान में स्थिर हो जाने तथा सामूहिक का सरल अर्थ हो गया समूह में या झुंड में उड़ान भरने जैसी कई धारणाओं को विस्तार से समझाया। धारणाओं, पक्का विचार। तो अब चित्र देखते हैं बच्चों, अब चित्र देखते हैं कि देखिए शिक्षक अय्यर जी श्यामपट्ट पर पक्षी के मुंह, पूंछ और पंख का चित्र स्पष्ट बनाए हुए हैं और समझा रहे हैं कि पक्षी जब उड़ान भरती है तो किस तरह के पंख को उड़ान फड़फड़ाते हैं और जब वो दिशा बदलते हैं तो वे पूंछ को किस प्रकार वो करते हैं, मुड़ते हैं। तो इसके बारे में शिक्षक बहुत बढ़िया ढंग से ब्लैक बोर्ड में, श्यामपट्ट में देखिए समझा रहे हैं। कक्षा के अंत में उन्होंने छात्रों से, कौन? शिक्षक अय्यर जी छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया उसे छात्र समझ पाए या नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं समझ पाया। यह बात अन्य छात्रों ने। श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए। विचलित का साधारण अर्थ हो गया अस्थिर। थोड़ा भी अस्थिर नहीं हुए। वे शांतिपूर्वक हमें सभी छात्रों से शाम के समय समुद्र के किनारे पहुंचने के लिए कहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट के किनारे पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए। देखिए चित्र में शाम के समय शिक्षक हैं, छात्र खड़े हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो उसके आगे पढ़ते हैं और क्या बात कर रहे हैं समझेंगे। बालू के टीलों से समुद्र की लहरों की टकराहट को हमने भरपूर लुत्फ उठाया। लुत्फ का अर्थ आनंद उठाया। हमारे
शिक्षक अय्यर जी ने हमें 10 अथवा 12 के समूह में उड़ते हुए समुद्री पक्षी दिखाए। उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हुए, अत्यंत बहुत ज़्यादा चकित, आश्चर्ययुक्त हुए। उन उड़ते हुए पक्षियों की और इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा, किनसे कहा? डॉक्टर कलाम से कहा। कौन कहा? शिक्षक अय्यर, कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें, हम उनकी उड़ान पर ध्यान दें, देखें कि उड़ते समय वे कैसे नज़र आते हैं, किस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उन पक्षियों के पूंछ को ध्यानपूर्वक, ध्यान से देखना चाहिए और लक्ष्य, उद्देश्य, निशाना बनाकर देखना चाहिए कि अपनी इच्छित दिशा में, अपने इच्छा अनुसार दिशा में मुड़ने के लिए वे अपनी पूंछ को उपयोग किस तरह करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उसके बाद शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा कि पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ है और उस इंजन को शक्ति का बल कहाँ से मिलता है। उन्होंने समझाया, पक्षी को शक्ति उसके अपने जीवन एवं उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं का उदाहरण देकर समझाया। वास्तविक, सचमुच, यथार्थ जीवन की घटनाओं का उदाहरण देकर समझाया। श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे। वे प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषय, सिद्धांत संबंधी, सैद्धांतिक का साधारण अर्थ सिद्धांत संबंधी विषय का ज्ञान देते थे। इससे कहते हैं सच्चा अध्यापन, इससे कहते हैं सच्चा पढ़ाना। छात्रों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर उसके अगले दिन शेष पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।